गरीब और जरूरतमंद की किस प्रकार प्राइवेट सेक्टर में शोषण किया जाता है आपको बता दें, उसी का आज एक प्रमाण। और पीड़ित हमारे साथ नौजवान हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी मुंबई गए, जहां पे 5 लाख करोड़ का मुकेश अंबानी ने इन्वेस्टमेंट किया। मुकेश अंबानी के बारे में बता दें, कौन नहीं जानता है, लेकिन फिर भी बता देना चाहता हूं कि वो भारत के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं और विश्व में अमीरों की लिस्ट में आते हैं। और उनकी 500 से ज़्यादा कंपनियां हैं जिनके वो मालिक हैं। उनमें से एक कंपनी है रिलायंस जियो टेलीकॉम। क्या प्राइवेट सेक्टर में जो कर्मचारी रखे जाते हैं, क्या वे सिर्फ शोषण के लिए रखे जाते हैं? जो सीनियर पद पे स्टाफ पे बैठे हुए हैं, उन एम्प्लॉय का शोषण करें, प्रताड़ित करें, परेशान करें। मैं आज दतिया मध्य प्रदेश में माँ पीताम्बरा के दर्शन करने आया था, जहाँ पर मैंने अपना एक वीडियो डाला था फेसबुक पोस्ट से। और उसी फेसबुक पोस्ट को देख के ये झांसी के रहने वाले हैं सत्येंद्र जी, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा और मुझसे अपनी परेशानी के लिए गुहार लगाई कि मैं इनकी आवाज़ उठाऊं और मैं इनसे जानूंगा कि आखिर किस प्रकार इनका रिलायंस जियो टेलीकॉम में शोषण किया गया और इनको बिना किसी वजह बताए के इनको नौकरी से निकाल दिया गया। हमारे साथ सत्येंद्र जी हैं। सत्येंद्र जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह। जी, कहाँ से आए आप? सर, मैं झांसी उत्तर प्रदेश। अच्छा जी सर। कैसे संपर्क हुआ हमसे आप? सर, मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका के माध्यम से मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ। सबसे पहले आपसे संपर्क करने के लिए आपका जो वीडियो डला था फेसबुक पे, उसको देख के मैंने आपसे संपर्क किया। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे आने का, अपने बताने का कि आप यहाँ पे रुके हुए हैं। तो आपके माध्यम से मेरी आवाज़ उठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कितनी दूर से आए हैं हमारे होटल आप? आपके यहाँ पे सर 45 किलोमीटर। देख लीजिए, 45 किलोमीटर दूर ये हमसे मिलने आए हैं, वो भी अच्छी खासी ठंड है यहाँ पर। और ये समझ लीजिए, ये सुबह के निकले हुए हैं 6 बजे के, सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। और ये अपनी परेशानी लेके आए हैं कि किस प्रकार इनको रिलायंस जियो टेलीकॉम में प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। क्या पूरा मामला क्या था? सर, पूरा मामला ये है कि सर मेरी जो प्रोफाइल है, मैं थर्ड पार्टी ग्रैब से हूँ। तो मुझे सर, मेरा काम है सिर्फ स्टोर पर डिलीवरी करना, ना कि हमारे SCF असिस्टेंट उनको ना तो घर जाना, ना घर से लेके जाना। ये काम सर मेरा नहीं होता है। और प्लस सिस्टम पे काम करने के लिए कि सिस्टम पे ये तुम्हारा काम होता है, सिस्टम में काम करिए। एक ओएनएम होता है इनके पास, जो स्टोर में मटेरियल निकलता है टावर का, वो निकाल के दीजिए, वो इन करिए। तो ये काम सर SCF असिस्टेंट का होता है, लेकिन मुझे करना पड़ता है। ये मैंने काफ़ी दिन किया है, लेकिन सर मैंने काफ़ी दिन करने के बाद मैंने भी ये कहा कि सर थोड़ा कम कीजिए सर, मैं दिन भर काम करता हूँ। प्लस जो मेरा काम है सर, वो तो मुझे करवाइए, क्योंकि मेरा उसी से मेरा घर चलता है। तो वो काम ना करवाने की वजह बोला, नहीं ये तुम्हारा काम है, ये काम तुम करोगे और तुम्हारा ही रहेगा। मैंने सर आपको ले जाने बोला, नहीं ये भी तुम्हारा काम है, ये भी आप हमको दोनों को छोड़ोगे, हमको ले जाओगे। मैंने मतलब आपका सीधा सीधा कहना है कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल थी, जी सर, उसके हद से ज़्यादा भी आपसे काम कराया जाता था? जी सर, बिल्कुल मेरे से उससे ज़्यादा ये काम करवाया जाता था कि पर्सनली काम ज़्यादा करवाया जाता था। आप ये कर लीजिए कि मतलब ऐसा कि ये सामान है, डिब्बे को पैक कीजिए, डिब्बे खुलवाइए, और ये आप स्टोर में यहाँ बैठिए, जहाँ हम कहें कि आप जाओ तो सामान दे के आओ। अगर हमारी मर्जी है तो आप अपना काम करिए, अगर नहीं है उनकी मर्जी तो मैं अपना काम भी नहीं कर सकता हूँ। इसकी शिकायत आपने, जो आपको इस तरीके से परेशान किया जा रहा था आपके सीनियर स्टाफ के द्वारा, जी सर, इसकी शिकायत आपने कहाँ की? सर मैंने इसकी शिकायत अपने JCM मैनेजर को की, JCM मैनेजर HR सर को, सबको की। और लखनऊ DC में भी की है, जिनको SCM लीड होते हैं, जो SCM के लीड हैं, उनको भी मैंने किया है। उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। और HR लखनऊ हेड है, उनको भी संपर्क किया मैंने। और क्या जवाब? किस चीज़ की मेल दी गई है सर? काम को रिलेटेड ही होगी। हाँ, तो सर काम को रिलेटेड बताएंगे सर मुझे। मैं काम क्या अपना, कौन सी डिस्पैच मैंने मिस की हो, कौन सी डिस्पैच पे नहीं गया हूँ? आप देखो, डिस्पैच की भी नहीं होगी। हाँ, तो बताइए सर। जो मेरे ग्रैब पे आएगा, अगर मैं वो नहीं जा रहा हूँ, आप कह सकती हो ना, बताइए। कोई डिस्पैच मना किया हो कि नहीं जा रहा मैं इधर, कभी मना किया? अभी नहीं, कभी भी मना किया हो?
कह सकते हो उसके लिए मुझे? मेल पे पूछो यार, उस पे भी तुम्हारा काम नहीं लिखा है, जो लिखा है अरे उसकी वजह से बात हुई है आपसे। मेल पे साफ वर्डिंग लिखी है, जो क्या वर्डिंग की लिखी? बात तो मुझे वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या लिखा? जो जैसे का भी कॉल आएगा ना, हाँ। वो बताएगा आपको क्लियर क्या वर्डिंग है क्या नहीं है। तो इसमें वो है ही नहीं कि हमने कुछ छुपा के लिखा हो। तो बता तो सकते हो, छुपा के लिखा है तो बता तो सकते हो क्या लिखा है, भाई, मुझे भी तो हमें पता होना चाहिए। उनने ये कह दिया आपको उनसे कोई आर्ग्यू नहीं करना है, तो हम किसने? तुमसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। किसने बोल दिया ये? हैं? अरे संदीप, ग्रैब वालों जवाब यही है कि आप ऑफिस में बात कीजिए, ऑफिस स्टाफ से बात कीजिए, जवाब यही मिला है, कहीं से कोई मदद नहीं। मैंने उनको प्लस एक वीडियो भी दिए जो मेरे पास सर अभी है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह इनको टहलाया हाँ जा सर। सर। सीधे सीधे आपका एक आरोप है कंपनी के ऊपर कि आप एक शिकायत करते थे, एक अधिकारी से दूसरा अधिकारी दूसरे के ऊपर डालता था, तीसरा अधिकारी तीसरे के ऊपर डालता था। हाँ। इस प्रकार से भी आपको शोषण किया गया जी सर बिल्कुल। कि आपकी कोई सुनवाई नहीं की गई। जी बिल्कुल नहीं। आप फील्ड वर्क पे थे। जी सर, फील्ड आप कंपनी की तरफ से कोई भी आपके में वो था कि अगर मान लीजिए कि आप फील्ड पे जा रहे हैं जी सर। और आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो आपका कोई बीमा भी कंपनी ने कर रखा था? सर बीमा तो कंपनी को पता नहीं कि बीमा मेरा किया कि नहीं है। जब सर मेरा जो टाइमिंग होती है सुबह 9:30 से शाम को 7 बजे तक की मानते थे ये टाइमिंग ठीक है। मैंने सर 7:30 वैसे अगर कंपनी में 6 बजे तक होता है, 7 बजे तो मैं 7 बजे से ही पहले कभी नहीं गया। ये मेरे पास प्रूफ है कि मैं 7 बजे से पहले कभी नहीं गया। और प्लस फील्ड पे इन्होंने कभी 9 रात के 9-10 बजे रात के, और मैं माल कम से कम अपने साथ अगर ये जियो का कोई माल लिए हूँ 2 लाख 1.5 लाख, अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है या कोई होता तो ना तो कोई कंपनी जिम्मेदार होती उसके लिए सर, क्योंकि रात को 9 बजे कहीं भी कोई भी लूट ले मुझे 2-2.5 लाख का माल ली हूँ, फ़ोन ली हूँ 2 लाख के, या मैं किसी और मटेरियल ली हूँ, अगर मुझे लूट लिया जाए तो मैं कैसे उसको भरपाई करूँगा? मेरी सैलरी इतनी भी नहीं है कि मैं 1 महीने या 2 महीने या 4 महीने में भर दूँगा। सर बताइए आप ही कि अगर 2 लाख में से अगर मेरा गया तो मैं कितने महीने में भर पाऊँगा? कम से कम 2 साल लगेंगे मुझे उसको भरने में, तो मैं कैसे भर? और इनके अगर नहीं जाता हूँ या नहीं करता हूँ तो ये मुझे सीधा कहते थे मैं नौकरी से निकाल दूँगा। और आखिरकार वही बात हुई, जब मैंने ये मना किया तो इन्होंने मुझे नौकरी से जब निकाल आपने दिया। अपनी जॉब प्रोफाइल से हटके काम करने के लिए मना कर दिया हाँ सर। तो उसके बाद आपको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया? जी सर, पहले एक बार जॉब से मैंने ये मना कर दिया, तो एक बार इन्होंने टर्मिनेट किया। तो इन्होंने सर मैंने इनकी एक वीडियो बनाई जिसमें साफ साफ था कि मैंने मेरी कोई गलती नहीं, वो मेरे पास वीडियो भी है। तो एक बार टर्मिनेट किया तो मैं दोबारा, मेरे जो ग्रैब वाले हैं उन्होंने दोबारा ज्वाइनिंग करवा दी। तो इन्होंने कुछ दिन के लिए थोड़ा शांत रहेगा, उसके बाद फिर इन्होंने मेल डाल के और मेरे को फिर दोबारा टर्मिनेट करवाने के लिए पता नहीं क्या उन्होंने रीज़न लिखा है। मैंने उन्होंने से कई बार रीज़न का पूछा, वो मेरे पास वीडियो भी है, कई बार रीज़न पूछा कि सर रीज़न क्या है, मुझे बता तो दीजिए किस चीज़ की मेल की गई है। कोई रीज़न नहीं बताया। एनएचके वाली बात बोलो। ये सत्येंद्र जी जो बता रहे हैं झांसी से आए हैं, इन्होंने बताया कि इन्होंने मुंबई हेडक्वार्टर, लखनऊ हेडक्वार्टर, रिलायंस जियो के टेलीकॉम ऑफिस में हर जगह इन्होंने जो है फ़ोन करके अपनी समस्या बताई कि किस प्रकार इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है स्टाफ के द्वारा, सीनियर स्टाफ के द्वारा। इनकी जॉब प्रोफाइल से हटके इनसे काम लिया जा रहा है। क्या इसीलिए जो है नौकरियों पे रखा जाता है प्राइवेट सेक्टर में कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा काम लिया जाए? ये फील्ड पे भी निकलते हैं तो इनका ना कोई बीमा है, कोई दुर्घटना हो जाए, ये अपने घर के अगर बड़े हों, अगर इन्हीं की नौकरी से घर का, इनका परिवार का पालन पोषण होना हो, अगर इनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो कंपनी उसके लिए भी जिम्मेदार नहीं है। रिलायंस जियो टेलीकॉम पे मैं सीधा ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने हर जगह शिकायत की लेकिन किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई इनकी नहीं हुई। मुकेश अंबानी जी से मेरा एक ही सवाल है, क्या 5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने यूपी में किया है, नौकरियों का वादा किया है, क्या इसी प्रकार जो नौकरियां दे के शोषण किया जाता है, उसके बाद काम लिया जाता है, प्रोफाइल से हटके काम लिया जाता है? अगर नहीं करेंगे तो आप नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। सरकार नौकरी का वादा करती है, कितनी सरकारी नौकरियां हैं और कितनी प्राइवेट नौकरियां हैं कि लोग मजबूर हो गए हैं प्राइवेट नौकरी पे करने के लिए कि अगर नहीं करेंगे तो घर का पालन पोषण कैसे होगा? रिलायंस जियो टेलीकॉम का नेटवर्क इतना खराब है कि मैं आज यहाँ भी आया था तो कई जगह नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा है। लेकिन आपको रिचार्ज कराना है तो उसका पूरा पैसा भरना है, जिसका रिचार्ज आपको मंथली नहीं है, 28 दिन का पैक मिलेगा, 26 दिन का मिलेगा, 27 दिन का मिलेगा। बताया कितना जाता है? 1 महीने का। वो पैसा कहाँ जा रहा है? जनता से लिया जा रहा है। जनता कहाँ से पैसा ला रही है? इसी तरीके की गुलामी करके
रिलायंस जियो की गुलामी करके, अंबानी अडानी की गुलामी करके, प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की इंडस्ट्रीज की गुलामी करके इस तरह के शोषण किया जा रहा है, जिस प्रकार मैं सरकार से भी कहूँगा और मुकेश अंबानी से भी कहूँगा कि महोदय, इस प्रकार जैसे सत्येंद्र जी का शोषण हुआ, इस तरीके शोषण मत करिए। आप जनता को बेवकूफ़ मत बनाइए कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने यूपी में कर दिया है या एमपी में कर दिया है या कहीं भी पूरे भारत देश में कर दिया है। जनता परेशान होती है, किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करती है, इस पर ध्यान दीजिए। और जो दोषी अधिकारी हैं आपकी कंपनी के, रिलायंस जियो टेलीकॉम के, मैं चाहता हूं जांच करिए और उन पर कार्रवाई करिए। और मैं इनका भी बहुत जो है, ये 45 किलोमीटर दूर मेरे होटल में आए हैं मुझसे मुलाकात करने, और इन्होंने अपनी समस्या मुझे बताई फ़ोन पे, तो मैंने चाहा कि मुझे इनकी आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सत्येंद्र जी की आवाज़ मुकेश अंबानी तक पहुंचेगी और इनको न्याय मिलेगा। जिस प्रकार इनका शोषण किया गया, उन कर्मचारियों को, उन अधिकारियों को निकाला जाएगा कंपनी से। वीडियो देख के ज़्यादा से। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप रिलायंस नेटवर्क चला रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि मुकेश अंबानी जी इस परेशान और शोषित जो ये व्यक्ति है, इसकी सुनवाई हो और इसको न्याय मिले। आप देख रहे थे दतिया से, एमपी से सचिन मिश्रा की खास रिपोर्ट।